ओम शांति। है ना, 26 मार्च के बाबा की आज की मुरली से 5 शब्द। जैसे अगर हम कभी अगर कोई नदी में गिर जाए और समझो नदी का प्रवाह एक दिशा में जा रहा है और हमको पता चले कि वो दिशा का जो अंत है वो प्रवाह का अंत एक गहरी खाई में ख़त्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? है ना, हम अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। और हम अपने आप को तभी बचा सकते हैं कि जब हम उस नदी के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में अगर तैरना शुरू करें। लेकिन वो जो प्रवाह होगा वो हमें उस नदी की दिशा में तैरने नहीं देगा। तो उस समय हमें सबसे पहले अपने आप को बचाने के लिए ऐसे किसी को पकड़ना पड़ेगा, जैसे कोई पेड़ या कोई पत्थर जो उस दिशा में स्थिर होगा, जो उस प्रवाह के साथ बह नहीं रहा हो। तो वैसा ही यहाँ पर भी आज परमात्मा विशेष हमको ये अटेंशन दिलाते हैं कि इस कलयुग की दुनिया का जो प्रवाह है, ये प्रवाह एक गहरी खाई माना कलयुग का अंत, जिसको कई शास्त्रों में कयामत का समय, विनाश का समय कहा, उसमें ख़त्म हो रहा है। तो अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हमें सबसे पहले कोई ना कोई स्थिर चीज़ जो है परमात्मा कि जो इस प्रवाह में बह नहीं रहा, तो हमें उसको पकड़ना पड़ेगा। और इसीलिए आज जो 5 शब्द है उस 5 शब्द में इसकी बहुत गहराई है। सबसे पहला जो बाबा ने सबसे पहले पक्का करा कि अगर बहुत अच्छे से अच्छी सर्विस करनी है तो हमें 8 घंटा योग का चार्ट रखना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारा 8 घंटा योग का चार्ट होगा तभी ही हम आत्माओं में इतना पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन भरेंगे कि हम सारी दुनिया के अंदर वो वाइब्रेशन फैला सकते हैं। तो पहला 8 घंटा योग, वही सर्विस का आधार है। दूसरा, रात के राही थक मत जाना, क्योंकि जिस प्रवाह के अंदर हम बह रहे हैं उस प्रवाह के साथ न बहकर हमें अपने जीवन को नया मोड़ देना है। तो हम इस रात के राही हैं, पर इस राह पर न चलकर हमें अपने आप को परमात्मा को पकड़ के रखने के लिए हमें बहुत मजबूत बनना पड़ेगा। और इसीलिए दूसरा है रात के राही, क्योंकि रात में जो चीज़ जैसी होती है वैसी कभी नहीं दिखती है और रोशनी में वही चीज़ क्लियर दिखती है। तो बाबा हमें इस रात से दिन की ओर लेके जा रहा है कि जहाँ हम इस दुनिया को जो सत्यता है, इस ड्रामा को देख सकें, अर्थात जो जैसा है वैसा देख सकें। माना कौन सी चीज़ विनाशी है और कौन सी अविनाशी है, और हमें अपने बुद्धि का योग अविनाशी से लगाना है। और ये जब तभी कर सकते हैं जब तीसरा राजा जनक मिसल की तरह रहे। बाबा ने बहुत प्यार से राजा जनक का मिसाल दिया। जैसे कहते हैं कि राजा जनक को जीवन मुक्ति मिली, या 1 सेकंड के ज्ञान से जीवन मुक्ति। तो 1 सेकंड का अर्थ होता है कि वो पल जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, और वो तभी हो सकता है कि जब हमारा बुद्धि का योग बहुत क्लियर हो और हम देही अभिमानी अवस्था में हो। इसलिए कहते हैं राजा जनक कि जो राजा था, कितनी प्रजाओं की जिम्मेवारी थी, मतलब जिम्मेवारियां होते हुए भी अपने आप को उससे डिटैच रखना। और इसलिए राजा जनक की तरह इस देह में होते भी देही अभिमानी अवस्था में रहना। फिर आता है चौथा, ज्ञान युक्त भावना। अर्थात बाबा हमें बार बार ये इशारा देता है कि हम जो भी कर्म करें वो कर्म करते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ बाबा को याद करना है।
इसलिए घड़ी घड़ी अपने आप को स्मृति दिलाए कि हम जो भी करते हैं वो ज्ञान युक्त कर्म हो। तो ज्ञान युक्त भावना, कि भले हम कोई भी कर्म में किसी में भी भावना रखते हैं, लेकिन वो ज्ञान युक्त हो, अंधश्रद्धा वाली न हो। और इसीलिए उसके साथ दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है, स्नेह संपन्न योग, कि अगर हम बाबा को याद करते हैं तो उस याद में भी स्नेह संपन्न हो। और बाबा ने ये दूसरा दोनों का बहुत अच्छा समन्वय बताया कि जब ज्ञान युक्त भावना है, अर्थात समझ से हम कोई भी कर्म करते हैं, और जब परमात्मा को याद करने बैठे तो वो स्नेह से भरी याद हो, तो ये दोनों हमारे लिए उड़ती कला का साधन बनता है। और यही स्थिति और योग हमें बाप समान बना देता है। और इसीलिए जब भी कर्म करें तो ये अटेंशन हो कि ज्ञान युक्त भावना से हो, और जब भी योग करने बैठे तो याद रहे कि स्नेह संपन्न योग हो। तो आज पूरा दिन विशेष हम ये 5 शब्दों को याद करेंगे और इसका महत्व याद करते हुए अपने आप को इस नदी के प्रवाह के साथ न बहाकर ले जाकर अपने आप को इस ज्ञान की स्थिरता से, योग से अपने आप को स्थिर करेंगे, और तभी ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाएंगे और अपने आप को बचा भी सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।